नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव से। मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। दोनों बिहारी हैं, खांटी बिहारी। एक दिल्ली से हैं नरेंद्र नाथ मिश्रा जी, नवभारत टाइम्स के वरिष्ठ पत्रकार हैं। एक ऐसे पत्रकार दिल्ली के उन कुछ बिहारी पत्रकारों में शामिल हैं जिन्हें समय समय पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी भी ट्विटर पर फॉलो करते रहे। और दूसरे हैं मुंबई से जुड़ रहे हैं धनंजय कुमार जी, मूल रूप से बिहारी। लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए, विभिन्न शहरों को हमने अपने कार्य क्षेत्र के लिए चुना, तो आज नरेंद्र जी से और धनंजय जी से बिना लाग लपेट की हम बात करना चाहते हैं। और बातचीत ये कि देखिए, नीतीश कुमार इन दिनों निशाने पर हैं और नीतीश कुमार ये कहते हैं हमने कितना काम किया है, पता है ना आपको? कल भी जब वे उद्योग विभाग के कार्यक्रम में थे, तो उन्होंने आरजेडी के मंत्रियों के सामने ये कह दिया कि 2005 के पहले क्या था बिहार में, जानते ही है ना। तो देखिए, इस बहस में हम इसी मुद्दे को उठाना चाहते हैं। नीतीश कुमार हर बार अपने काम की बात करते हैं। वे कहते हैं हम प्रचार के मंत्री नहीं, हम काम के मंत्री हैं, काम के मुख्यमंत्री। तो क्या सच में जो नीतीश कुमार दावा करते, मैं तो बिहार में बैठा हूं, पटना में बैठा हूं, मैं अपनी कोई अभिव्यक्ति दूं इसके पहले? देखिए, जो लोग दिल्ली में बैठे हैं, मुंबई में बैठे हैं, वो करीब से बिहार को, क्योंकि वे पले भरे हैं बिहार में और उन्होंने बदलाव देखा है। फिर दिल्ली और मुंबई में बैठे लोग बिहारियों के बारे में क्या सोचते थे, क्या सोचते हैं, क्या बदलाव आया है, इसे भी समझा है। तो नीतीश कुमार का काम क्या सच में बोलता है या सिर्फ झोल है? नरेंद्र जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। आपने तो बचपन और आपने नौकरी की शुरुआत भी बिहार से ही की। क्या नीतीश कुमार का काम बोलता है या सब बनावटीपना है? ये आपने जो इंट्रो में ही जो अपनी बात कही वो काफ़ी एक जो अभी का कंट्राडिक्शन जो बिहार की राजनीति का है उसको आपने रेखांकित किया। जी। थोड़ा सा मैं आपको एक समय लेते हुए थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में ले जाता हूँ। जैसे मैंने बिहार की बात की तो 2005 में 2005 में मैं कांटी, मुजफ्फरपुर कांटी है तो आप जानते होंगे, कांटी के पास एक जी। गांव में मैं गया था जिसमें नीतीश कुमार आए थे। जी। उस गांव में वहाँ जानते हैं कि वो इलाका भूमियारों का एक बड़ा इलाका, प्रभावित इलाका है, बगल में दलित का भी एक टोला है। तो पता चला कि लास्ट एक दिन पहले वहाँ पे काफ़ी कुछ लोकल लेवल पे झगड़ा हो गया था। इलेक्शन का समय था, 2 दिन पहले हो गया था झगड़ा, कुछ पासवान जी। की टोले में और भूमियारों के बीच में हो गई थी। तो जी। हम पासवान के इलाके में गए थे। तो वहाँ एक बड़ा बुजुर्ग मिले, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि वो उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले ऐसा-ऐसा हो गया था और एक हम लोग के समय का बात होता, तो पुलिस का दरोगा आता, रात में 12 बजे आता और हम लोगों को बहुत मार मारता। लेकिन अब क्या मतलब हुआ कि 2005 के 12 पहले? 5, हाँ, 5 से पहले वो जो कह रहा था। और जी। अभी इस बार कल क्या हुआ कि पुलिस के बड़े-बड़े अधिकारी आए और हम लोगों को 12 बजे रात में पूछे क्या हुआ, पूरा हुआ, पूरे सम्मान के साथ। और 2 लड़कों की झगड़ी थी, दोनों तरफ की झगड़ी थी, लेकिन हम लोगों को पूरा सम्मान दिया और जो हम लोगों पर कोई अत्याचार नहीं हुआ। जी। ये काम लालू यादव ने कर दिया, जो सोशल जस्टिस की बात करता हूँ। लेकिन अब इससे हम्म। काम नहीं होगा। अब हमारे हम्म। बेटे को, अब बाकी लोगों को अब नौकरी भी चाहिए। अब सब कुछ बाकी हम्म। चीज़ें भी चाहिए। अब हम लोग, मतलब हम्म। उनका कहना था इन शॉर्ट में कि हमने सोशली अपने आप को एम्पावर कर लिया और अब हम लोगों जी। को आगे जो आपने कहा कि एस्पिरेशनल बिहार जो कहते हैं, जहाँ पे नौकरी है या प्रॉस्पेरिटी है, उसके लिए चाहिए। और याद जी। कीजिए बिहार उसमें, आप याद करेंगे अगर 2005 में बिहारी अस्मिता यात्रा भी निकाली थी नीतीश कुमार ने, जिनकी पहली यात्रा थी जो सफल भी हुई। तो जी। आप 2005 से आज तक जो देखें तो एक जो बिहार यूपी जैसे, या पूरे इंडिया की बात करें, क्यों बिहार यूपी की बात, जहाँ पे कास्ट इतना इफेक्टिव रोल निभाता है, वहाँ पे कास्ट न्यूट्रल जो नेता है नीतीश कुमार, जिनकी अपनी कास्ट की उतनी बड़ी संख्या नहीं है, फिर भी वो लगातार 15 साल में अधिकतर सीमित समय रहे। तो उस एस्पिरेशनल उनका जो सबसे बड़ी यूएसपी रही है इस 15 सालों में, बिहारी शब्द को एक डिग्निटी देनी, एक एस्पिरेशन को जगाना। क्या काम किया नहीं किया एक डिबेट की बात होगी, लेकिन उन्होंने एक बिहारी एस्पिरेशन को जगाया, जो उन पर क्रेडिट गया, जो एक नैरेटिव की बात होती है।
तो इन सब चीजों के बाद 2020 में हम जब गए, पहली बार उस चीज को क्षय होता देखा, जो इन पर एक जो बिहारी प्राइड या एक जो बिहारी अस्मिता को जगाने का जो क्रेडिट था, तो जो मुझे उस वक्त यही बात याद आई कि जो उस वक्त जो पासवान ने कहा था लालू प्रसाद के लिए, वही चीज अब नीतीश के लिए एप्लीकेबल होने लगी। कि नीतीश ने जो बिहारी शब्द को जो गरिमा वापस करनी थी या जो भी कुछ करना था उन्होंने कर दिया। अब इनको चाहे तो खुद को रिबूट करें एस्पिरेशन में, या फिर कुछ है जैसे कुछ लेवल उस वक्त तेजस्वी में नया एस्पिरेशन दिखने लगा था। तो ये जो क्रॉस ओवर में जो नीतीश कुमार खड़े हैं, जो नीतीश कुमार का एक एस्पिरेशनल बिहार में है, अब वो उस पर भी खरा अगर नहीं उतरेंगे, और उनके पास जैसे लालू यादव की पार्टी, आरजे तेजस्वी की यादव की पार्टी जिसके साथ एक बड़ा वोट बैंक है, या बीजेपी जिसके पास एक बड़ा वोट बैंक है, तो इनके पास अपना अर्जित एक जो बिहारी जो टोटल छोड़ दीजिए, अति पिछड़ा या पिछड़ा हम लोग जरूर बात करते हैं, लेकिन इनकी नीतीश एक ऐसे नेता रहे हैं बिहार में जिनको हर जाति हर लोगों का वोट मिलता रहा है। एक नहीं नरेंद्र जी मैं आपको रोकता हूं। मैं वोट बैंक की बात नहीं कर रहा, मैं अभी जाति की बात भी नहीं कर रहा। अभी हम पहले चलते हैं धनंजय जी के पास, मुंबई में बैठे हैं। धनंजय जी, हमें आप ये बताइए कि जो मेरा मूल सवाल था कि नीतीश कुमार जो कहते हैं मेरा काम बोलता है, तो उनका काम बिहार में बोलता है कि नहीं बोलता है, कि सिर्फ दावा ही वे करते हैं, 2005 के पहले के दिनों का याद कराते हैं? क्या नीतीश कुमार का काम सच में बोलता है धनंजय जी? 3-4 चीजें मैं बोलूंगा, उससे खुद ही पता चल जाएगा। जैसे जी मैं अपने गांव से अगर मुझे पटना जाना होता था या पटना से गांव आना होता था, तो हम 4 बजे के बाद नहीं सोचते थे जाने की। जी अभी जो है रात के 10 बजे भी वहां से चल देते हैं पटना से और गांव पहुंच जाते हैं। एक ये। दूसरा ये कि बिजली जो है, उन्होंने कहा था कि हम बिजली ला के देंगे बिहार में। हमारे गांव में आज 24 घंटे बिजली है। जी तीसरी बात कि लड़कियों की शिक्षा की बात, लड़कियों महिलाओं को पंचायत में लाने की बात, बिहार में महिलाएं जो है सड़कों पे होगी, महिलाओं को रोजगार होगा, महिलाएं भी बराबरी में बैठ पाएंगी, ये कल्पना नहीं थी पहले। वो चाहे लालू जी का राज हो या उसके पहले जो है जितने लोग हुए सबका राज हुआ। महिलाओं की स्थिति बहुत बुरी थी। महिलाएं मतलब घर में बंद रहो, शादी कर दिया बाप ने, वहाँ जाओ और वहाँ रहो। अब लड़कियाँ उस तरह से नहीं है, पढ़ गई हैं, साइकिल पे आती हैं, जी और वो जो बैंक जाती है, दूसरी जगहों पे जाती है और लड़कों से भिड़ भी लेती है। ये भी है, ये परिवर्तन आया है। चौथी बात मैं कहूँगा कि जिस तरह से ये पहली बार मैंने सुना कि महाराष्ट्र से, असम से, गुजरात से और पता नहीं कहाँ-कहाँ से नौकरी करने बिहार जा रहे हैं लोग, ऐसा मैंने कभी सुना नहीं था। आमतौर पे लोग जी बिहार से आते थे, पंजाब आते थे, सूरत आते थे, मुंबई आते थे, दिल्ली आते थे। अभी छठ में देखा सूरत से कितने लोग चले और कितने मर भी गए, कई अस्पताल पहुंच गए। ऐसी स्थितियां हर बार होती है छठ में। तो एक पहली बार ऐसा माहौल बना जहां पे लगा कि नहीं, बिहार में भी रोजगार है और 12% बाहर के लोगों को रोजगार दिया गया। ये अपने आप में ये 4 ही बात अगर हम कर दें, बाकी सब छोड़ दें, तो ये पता जी लगता है कि बिहार बदला हुआ है, वो बिहार नहीं है। फिर आप पटना की ही बात करें तो पटना जो है, पहले अगर आपको 5 किलोमीटर चलना होता था तो आपको 1 घंटा लगता था। अभी आप पटना के इस पार से उस पार चले जाते हैं, आधे घंटे में पहुंच जाते हैं। मैंने कई बार किया कि हार्डिंग पार्क में या मीठापुर में जब बस स्टैंड हुआ करता था, वहाँ से हमको बोरिंग रोड आने में कई बार 1.5 घंटे लग जाता था। अभी जो है आप उतरिए एकदम बाहर, जिसको कहते हैं पहाड़ी पर, और वहाँ से आपको जाना हो गोला रोड, तो आधा घंटा 40 मिनट में गोला रोड आदमी पहुंच जाए। ये अपने आप में कल्पना, मतलब मैं जब पहली बार आया, यहाँ से वहाँ क्रॉस किया, तो मैं चकित रह गया कि ये पटना ही है या कोई और जगह है। तो मैं कहूँगा जी काफ़ी बदला है पटना, वो पुराना नहीं है बिहार। बिहार की अब कोई 2005 के पहले याद करे या कोई 47 के समय याद करे, वो अलग बात है। लेकिन आज जो बिहार है, वो बिहार बदला हुआ बिहार है। और बिहार के बारे में अब बम्बई में कोई बुरा नहीं बोल रहा है कि अरे यार क्या तुम्हारा बिहार है, ऐसे आज कोई नहीं बोल रहा। जी जी ठीक है धनंजय जी, आपने कहा कि बिहार बदला है। नरेंद्र जी के पास हम आते हैं। नरेंद्र जी, आपने 2005 की बात की, 2020 की बात की, लेकिन हम समझना ये चाहते हैं कि 2005 से 2020 के बीच में आपने क्या बदलाव देखा बिहार में? बिहारी अस्मिता की आपने बात कर दी, लेकिन क्या सच में नीतीश कुमार ने काम किया या सिर्फ वो सोशल इंजीनियरिंग ही करते रहे? बिहार के लिए उन्होंने क्या किया, यह जानना आवश्यक है।
बिहार के लिए वे महत्वपूर्ण है, बिहार के लिए वे गौण हो गए, यह जानना जरूरी है। जैसे धनंजय जी ने कहा जो बिल्कुल सही था कि जैसे अब 2005 में आए तो उनके लिए पैरामीटर ये इवन अब अगर आप बात करेंगे इवन आरजेडी के नेता से भी कई लोगों से बात करें तो उनका एम होता है कि गवर्नेंस स्तर पे हम बहुत ही खराब हो गए थे लेटली जो सालों में जी जो लालू यादव का जो काल था उनका, चूंकि सामाजिक समीकरण या बाकी सोशल जस्टिस एक बड़ा काम था, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, वो काम हुआ था, लेकिन उसकी एवज में जो गवर्नेंस पे काम होना चाहिए था वो उतना नहीं हुआ था। तो नीतीश कुमार जी के लिए पैरामीटर भी, चूंकि वो चीजें कभी होता है ना कि जो आपका पैरामीटर क्या सेट है, तो वो पैरामीटर इतना नीचे था कि जहां से थोड़ा सा भी किया तो वो रिफ्लेक्ट हुआ। जैसे लॉ एंड ऑर्डर पे कहा, कुछ चीजें हुई, बिजली वाला काम हुआ था, आप भी जानते हैं कि बिजली पे काम हुआ, कुछ सड़कें बनी, कई सारी चीजें उस फेवरेबल हुई, वो सब हुई। लेकिन जो आप एक किसी भी जगह, सिर्फ नीतीश कुमार के साथ ये दिक्कत नहीं होता, या किसी हर आदमी के साथ होता है कि आप अगर जी 2009 में 10 में काम किया तो हर काम की एक वैलिडिटी पीरियड होती है, उसके बाद लोग जी उसको मान लेते कि हुआ। जैसे बिजली अब जी आ गई, अब बिजली अब फॉरगॉन कंक्लूजन हो गया, वहां पे अब उससे अब आपको वोट नहीं मिलेगा। सड़कें अब ऑटो जी मोड में आ गई हैं, अब नीतीश कुमार की जगह पे हम्म, कोई दूसरा मुख्यमंत्री होगा, वो काम होगा। तो कुछ चीजों जी के बाद वोटर जो लोग होता है वो मान लेता है कि अब आप रहे नहीं रहे, वो चीजें अब स्वतः तरीके से चलेंगी, तो अब उनको न बिजली पे वोट नहीं मिलेगा, उनको अब सड़क पे वोट नहीं मिलेगा, मतलब उनको ये किसी भी जगह को नहीं मिलेगा, वो कुछ चीजें आप हम्म, देखेंगे कालांतर में वो ऑटो मोड में। तो इसीलिए जी हर जगह पे आपको रिबूट करना पड़ेगा। जो एक नीतीश के पास जो आपने काम बोला कि चैलेंज है, तो उनके लिए बीच में कोविड आ गया बीच में, या कई सारी चीजें, तो बीच का जो आप वक्त है थोड़ा सा, खास करके सेकेंड टर्म में आने के बाद, या 17 के साथ जो उनके साथ क्या हुआ कि 17 के बाद जो उन्होंने एक दो बार थोड़ी सी, एक बार गठबंधन आए, फिर वो इधर बीजेपी के साथ आए, फिर गठबंधन आए, तो एक उनके एक बैगेज हुआ उनके पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी का, वो एक अलग बात है, वो एक अलग पॉलिटिकल मुद्दा, छोड़ दीजिए। उसके बीच में थोड़ी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी के हैं, फिर कोविड के हैं, तो फिर गवर्नेंस लेवल पे वो उतना डिलीवरी दिखा नहीं, या कई सारी चीजें नहीं हुई। जैसे अभी जैसे रोजगार की बात कर रहे हैं तो वो रिजॉल्व हो रहा है, अगर आप काम करेंगे तो रिजॉल्व होगा ही होगा। अगर आपने शिक्षक बहाली जी की और 1.5 लाख बहाली की तो ये हुआ, तो ऐसी चीजें मिसाल कम थी। तो गवर्नेंस लेवल पे कहीं ना कहीं जो हाल के समय में अगर 3-4 साल का अगर देखें तो एक जैसे जो भी आई, सोशल आई, शराबबंदी आई, तो उसके कई सारे निगेटिव्स आए कि वो गिरफ्तारी हो रही हैं, वो नहीं हो रही। तो एक जो कंक्रीट डेवलपमेंटल वर्क की जगह पे इनका दूसरा जो पहलू है, शराबबंदी कर रहे हैं या और भी चीजें कर रहे हैं, जिससे मतलब डायरेक्ट लोगों को लाभ नहीं है। शराबबंदी का भी लाभ हुआ, शुरू में लोगों को लाभ हुआ कि चलो ठीक है, महिलाएं काफी इससे खुश होंगी, लेकिन अब ग्राउंड लेवल पर जानते हैं कि उसके कितना केओस है। गाँव में होम डिलीवरी की बात आई, उसका। लेकिन हम नरेंद्र जी हम ये समझना चाहते हैं, देखिए ये जी बदलाव की हम बात करें और नीतीश कुमार के काम की बात करें। जी। मुझे जहां तक लगता है, स्मरण है, आपका गांव मुजफ्फरपुर या मधुबनी है? मधुबनी जी। मधुबनी है। जी 2005 के पहले पटना से मधुबनी जाने में आपको कितना वक्त लगता था और बिल्कुल, वो अब बहुत ही कितना वक्त लगता है? देखिए, सड़क पर वोट मिलेगा नहीं मिलेगा इस पर हम अलग चर्चा करते हैं, हाँ, लेकिन हाँ। काम की बात कर रहे हैं। पहले क्या वक्त लगता था, अब क्या वक्त लगता है, और इसका क्रेडिट किसको जाता है? क्योंकि 2005 के पहले तो उम्मीद की किरण ही नहीं दिखाई पड़ती। आप सिर्फ सड़क की बात नहीं करें, आपको बता रहा हूँ कि जैसे आज की तारीख में केंद्र की सरकार हर घर जल की आती है, अगर बात हो रही है, तो नीतीश कुमार ने हर घर, आपको हमारे गांव में भी टंकी लग चुका है हर घर जल का, सबसे पहले अगर देखें तो बिहार में इन्होंने शुरू किया था। तो कई सारी जी चीजें, और नीतीश के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो एग्जीक्यूट बहुत बढ़िया करते हैं, कोई अगर योजना उन्होंने लिया तो उसको एग्जीक्यूट करते हैं वो, मतलब ब्यूरोक्रेसी के बहुत ही पसंदीदा एक नेता माने जाते हैं कि वो क्या, आप जी भी जानते हैं कि उनको कहा जाता है कि उनके वो ब्यूरोक्रेसी से उनकी ज्यादा बनती है नेताओं से छोड़ के, क्योंकि उस तरह से उनका हम्म, टेम्परामेंट भी रहा है, काम भी करते रहे हैं। तो जो आप बार बार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के साथ कई सारे पॉजिटिव, मैंने कहा ना कि वो उनके चूंकि काम की बदौलत ही, अब मैं जब मैंने आपको कहा, आपने मुझे रोका कि वो जब काम किया, इनके सारे इतने पॉजिटिव्स थे, इसीलिए उनको हर जाति का सपोर्ट मिला। अगर आप कभी भी देखेंगे, अगर जो इनको वोट नहीं भी देता है वो भी इनको गाली नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? कि कहीं ना कहीं इन्होंने जी बिहारी को कंट्रीब्यूट किया, जो बिहारी प्राइड को जगाया। बिहारी प्राइड कैसे होता है, कुछ आपने पॉजिटिव की, कुछ अपने, मतलब एक एक बैलेंस काम किया, बोला गांव से लेकर उसका बिहार से बाहर तक भी, एक सेंसेबल नेता की तरह। कई बार ये आपका नेता कौन रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जब वो एक बोलने में शालीनता, हर तरीके से जो होता है।
जी लेकिन नीतीश कुमार का चैलेंज खुद, जैसे आप, मैं बार बार क्यों कह रहा हूं कि नीतीश कुमार का चैलेंज खुद नीतीश कुमार के बनाए हुए मानक से है। नीतीश कुमार को अच्छा हम लोगों ने बिहार का एक सबसे सफल एक प्रशासक शासक माना, जो एक बिहार जी बदलाव या बिहार की बात बदल सकता था, हम्म एक एक्सपेक्टेशंस माना। हम्म तो आज की हम्म तारीख में आप या हम उसको आप कर सकते हैं कि क्या है, अभी भी है, बहुत सारा है, लेकिन जो आम आदमी के लिए प्रोस्पेक्टिव से देखें, वो नीतीश की तुलना, नीतीश की जो पीक जब था, जिसको आप मानते हैं पॉलिटिकली या एज अ सीएम, लोग उससे तुलना करेगा। तो इसीलिए कि काम हुआ नहीं हुआ, नीतीश को अपने ही मानक पे ही सब सफल होना है। अब उस मानक से आपको आगे बढ़ना है, आपको ये मतलब देखना पड़ेगा नीतीश कि कुमार का 2000। नहीं, जिसका मतलब कि नीतीश कुमार खुद के चैलेंज खुद से हैं। तो धनंजय जी के पास हम जी आते अपने। हैं। धनंजय जी, जी धनंजय जी, देखिए एक बात कही जाती है और विपक्ष बहुत तेज हमला कि बिहार में फिर से जंगल राज आ गया है। आप गांव में संपर्क में रहते होंगे, बिहार आते भी हैं। क्या आपको लगता है कि जंगल राज आ गया है? पहली बात। दूसरी बात ये कि नीतीश कुमार क्या थकते हुए दिखाई पड़ते हैं कि काम का स्टेमिना अभी भी बचा हुआ है, और उनके मुकाबले कौन दिखता है आपको बिहार में? देखिए, अभी जैसे नरेंद्र भाई ने कहा कि तुलना नहीं कीजिए, आप उनसे उनकी बात कीजिए। मैं तुलना करूँगा और तुलना ज़्यादा दूर नहीं ले जी जाऊँगा। आप उत्तर प्रदेश आ जाइए। उत्तर प्रदेश और हम्म, बिहार की तुलना कीजिए तो आपको समझ में आएगा कि उत्तर प्रदेश कहाँ है और बिहार कहाँ है। तब आपको ये भी समझ में जी आएगा कि जो जंगल जंगल राज अपनी वोकैब्लरी में जो रखा हुआ है जिन्होंने, उत्तर हम्म, प्रदेश में क्या है, वो जंगल राज है या मंगल राज है। फिर आप देखिए कि चाहे वो दलितों पे अत्याचार की बात हो, महिलाओं के अत्याचार की बात हो, तमाम तरीके की गुंडागर्दी जो है, जो बिहार में है क्या वही उत्तर प्रदेश में है, जो उत्तर प्रदेश में है क्या वही बिहार में है। ये आँखों से देखने की बात नहीं है, बोलने की बात तो अलग है। बोलने के लिए कुछ बोलिए। मैं तो जी अक्सर बोलता हूँ कि बीजेपी के पास बिहार में कोई नेता ही नहीं है जो नीतीश कुमार को सही मायने में जवाब दे सके। नीतीश कुमार के खिलाफ मुद्दे नहीं हैं, ऐसी बात नहीं है कि हर जगह नीतीश कुमार ने कमाल काम कर दिया है, ऐसा मैं भी नहीं मानता हूँ। लेकिन बीजेपी में एक सबसे बड़ी दिक्कत हो गई है, खास करके बिहार में, बैंकरप्सी है, दिवालियापन है, नेता ही नहीं है उनके पास। और जो कुछ नेता थे उनको बैक एकदम बैकडोर से बाहर निकाल दिया, और उसके बाद जिनको लाके खड़ा किया है वो बीजेपी के न तो संस्कार वाले हैं। संस्कार वाले से मतलब मैं कहता हूँ बीजेपी का संस्कार जब मैं कहता हूँ तो आती है बात, फिर वो अटल अटल बिहारी वाजपेयी की बात आती है, वो नरेंद्र मोदी की बात नहीं आती है। जिस तरह से चिराग पासवान को लगाया है, जिस तरह से मांझी को लगाया है, जिस तरह से सम्राट चौधरी को लगाया है, जिस तरह की भाषा विजय सिन्हा बोलते हैं, ये इनमें से कोई नेता के तौर पे नहीं बोलते हैं। ये सड़क का जी टपोरी और नेता में कोई फर्क नहीं है। तो ये इससे पता चलता है कि बीजेपी जो है मुद्दा खड़ा करने में, नीतीश कुमार के खिलाफ मैं सबसे बड़ा मुद्दा मानता हूं कि आप करप्शन की बात कीजिए। अभी इन्होंने बात कही, नरेंद्र जी ने नौकरशाही की बात की। नौकरशाही बहुत भयानक तौर पे है, और आपका कोई भी काम हम्म, बिना रिश्वत के नहीं होगा, ये लिखिए। लेकिन अच्छा कोई आपको नहीं सुनता है। जबकि अगर नीतीश कुमार चाहते तो अपने कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के एक अच्छा जो समीकरण डेवलप कर सकते थे, जहां जनप्रतिनिधि की बात होती है, ब्लॉक में काम होता लोगों का। ब्लॉक में काम नहीं होता, ब्लॉक में पैसा काम करता है। कलेक्टर से लेकर के बीडीओ तक सब घूस लेने में लगा हुआ है। आप ज़्यादा मुझसे बेहतर जानते होंगे क्योंकि आप बिहार में लगातार पत्रकारिता कर रहे हैं, आपका पूरा चैनल है। लेकिन ये जो इसको मुद्दा नहीं बना रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ज़मीन पे नहीं है। बीजेपी ने सारे उन जी नेताओं को लाके खड़ा कर दिया है जो पटना के अपने फ्लैट में सोते हैं, बंगले में, और सुबह उठते ही आपका चैनल, किसी और का चैनल, कुछ और पत्रकार वहाँ पहुँच जाते हैं, वो एक बाइट दे देता है नीतीश कुमार के खिलाफ और उसको लगता है हमने राजनीति कर ली। ऐसे राजनीति नहीं होगी। हालांकि नीतीश कुमार, जिसे मैं नालंदा का रहने वाला हूँ, आप जानते ही होंगे कि नालंदा में एक जी ऐसा नेता नीतीश कुमार ने नहीं खड़ा किया जिस नेता को बोलना पड़े, जिसको बोलना आता हो, जो वहाँ काम कर रहा हो। अब देखिए, अभी जो ये जो बात उभरी, चाहे वो जीतन राम मांझी को बोला या जो जो उन्होंने दूसरी बात बोली जिसपे खाली बहुत सारा हंगामा हुआ, काउंटर करने वाला कोई नेता आपको नजर आता है? जेडीयू के भीतर भी नीतीश कुमार ने क्यों नहीं अपनी पीढ़ी पैदा की, क्यों नहीं अपने साथ नेताओं की एक जी श्रृंखला खड़ी की? इस बात के लिए उनकी आलोचना होनी चाहिए। नौकरशाही को जिस तरह से खड़ा किया, गड़बड़ है। आप डिक्टेटर की तरह काम कर रहे हो। आपने वो चैनल नहीं बनाया कि कैसे यहाँ से यहाँ तक काम होगा। आप जब बोलोगे तो काम होगा, आप जो बोलोगे वही काम होगा। तो ये जो है गड़बड़ियाँ हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि बिहार में विपक्ष भी जो है वो नीतीश कुमार के सामने नकारा है, उसकी कोई गिनती नहीं है।
और मुझे लगता है, इसलिए किसी ने कहा, मैं कहीं पढ़ रहा था कि नीतीश कुमार अगर सोए भी रहे तो ज़्यादा बेहतर पॉलिटिक्स करेंगे, ज़्यादा बेहतर बिहार को बनाएंगे। तो अभी नीतीश। ठीक है धनंजय जी। जी। जी धनंजय जी, हम नयन जी से समझते हैं। नयन जी, इन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने किसी को नेता बनने ही नहीं दिया, और यह बात कही भी जाती है कि जब वो एनडीए में रहे तो बीजेपी के भीतर भी किसी को नेता नहीं बनने दिया। सुशील कुमार मोदी उनके सहयोगी थे, जिधर इशारा कर रहे थे धनंजय जी, उन्हें तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने किनारा लगा ही दिया। तो बीजेपी के भीतर भी दिवालियापन है और जेडीयू के भीतर भी दिवालियापन है। नीतीश कुमार के बाद कौन, जेडीयू की विरासत क्या, नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी कौन? और जो एक बात कही धनंजय जी ने कि ठीक है नीतीश कुमार का काम बोलता है नहीं बोलता, इस पर हम बहस कर रहे हैं, लेकिन पूरे बिहार में इस नौकरशाही की ओर आप इशारा कर रहे थे कि घूसखोरी बहुत बढ़ गई, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? जो इनका जो था उसमें एक और पहलू था। धनंजय जी ने कहा कि विपक्ष नकारा है, नकारा से ज़्यादा विपक्ष का जो बैगेज है वो दूसरा सबसे बड़ा बैगेज है। अगर आप देखिए, जब अगर सोशल मीडिया पे अगर कभी देखेंगे तो मान लीजिए कोई भी, जैसे मैं 4 दिन पहले देख रहा था कि बिहार में किसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर की बदहाली की कोई फोटो आई और उस पर किसी बीजेपी नेता का ट्वीट था, तो और उसको कि नीतीश का ये सुशासन देखिए, वो सुशासन पर कटाक्ष करते हुए वो था। अब उसके नीचे जो सारे रिप्लाई थे, जो इवन बीजेपी सपोर्टर भी थे, कि स्वास्थ्य जो पिछले 15 साल की बात करें, 15 साल में तो 12-13 साल आपके पास रहा है, बीजेपी के पास रहा है। बिल्कुल। तो एक जो बीजेपी के पास नकारा से ज्यादा वो जो भी हैं, अगर नीतीश जो भी हैं 2005 से 2023 की अभी तक जो बात कर रहे हैं, तो उसका मेजोरिटी ऑफ द टाइम अगर आप देख लें, छोड़ दें, वो बीजेपी बिहार में गवर्नेंस के साथ रही है, उसकी पूरी तरह से हिस्सेदारी में रही है। तो ये बीजेपी के लिए बड़ा विचित्र सीन हो जाता है बिहार में। ठीक है, आप सोशल मीडिया पे गाली दे दें, नीतीश को कर दें, लेकिन जो ग्राउंड पे देख रहा है, जो लोग हैं, वो तो हैरान है कि भैया आप जो कह रहे हैं, आप तो पूरे सरकार आप ही रहे हैं। एक छोटा वक्त नहीं होता है ना। अगर आप 2005 से 18 साल का वक्त देखें तो ये अगर बीच में एक गठबंधन की सरकार 1 साल और अभी के बारे में 1-2 साल छोड़ दें, अगर 2-3 साल हटा दें, तो 18 साल में 15 साल तो बीजेपी सत्ता में रही है पूरी तरह से, हिस्सेदारी। तो एक बीजेपी इस डायलेमा से अभी तक नहीं निकल पाई है, कम से कम जनता के बीच में। वो आप विपक्ष के रूप में जो करें, लेकिन उसमें आप कैसे कह सकते हैं? और जब जिस सरकार में आप पूरी तरह से फुल फ्लेजेड आप ये रहे हैं, तो एक ये सवाल है, पहले लीडरशिप का सवाल बाद में है, पहले तो आपको उसको ओन करना पड़ेगा। ये आप वहां पे नंद किशोर भी या मंगल पांडे पूरे स्वास्थ्य मंत्री थे या बाकी जो भी रहा है, तो की पोर्टफोलियो उनके पास रहा करता था, नीतीश के पास भी रहता था, जो भी था। दूसरा जो आपने कहा कि क्या मतलब नीतीश के पास अब जो ब्यूरोक्रेसी हो या बाकी हो, अब आप ये उम्मीद छोड़ दीजिए कि नीतीश की शैली कितनी बदलेगी। आप राजनीति में एक लेवल के बाद शैली नहीं अब आपको नीतीश कुमार, यू टेक इट और नॉट, अब आपको उसी तरह से एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक उम्र के बाद आप राजनीति में किसी को री इन्वेंट करते हुए बहुत ही कम देखेंगे। ऐसे में ही जो इन्होंने धनंजय ने सबसे बड़ा सवाल उठाया कि क्या उनके इर्द गिर्द ऐसी लीडरशिप, सेकेंड लाइन लीडरशिप खड़ी हो पाई जो उनके कामों को या उनकी जो शॉर्ट कमिंग्स हैं या उनकी जो बढ़ती उम्र का असर है या जो भी है, उसको क्या काउंटर करने के लिए उनके आसपास ऐसे सक्षम लोगों की टीम है? नहीं है। ये सबसे बड़ा जो उनके लिए जो खतरा आज की तारीख में है वो नहीं है। आपने देखा होगा कि पिछले 15 साल पूरा ग्रूम करके उन्होंने आरसीपी सिंह को बनाया और वो चले गए। तो आज की तारीख में जो नीतीश का जो सबसे बड़ा जो सवाल अगर ये उठ रहा है कि उनके आसपास ऐसे कोई ये नहीं है, कोई ना नेता है ना अधिकारी है जो उनको कह सके कि आप ये गलत कर रहे हैं, या परोक्ष में कि आपका डिसीजन गलत है, आप यहाँ करेक्ट कीजिए। यही समस्या आप बगल हमारी स्टेट उड़ीसा की आप देखिए, वहां भी नवीन पटनायक के बारे में यही कहा जाता है, लेकिन नवीन पटनायक के संबंध में आप नहीं कोई कह सकता है, लेकिन सब लोग जानते हैं कि नवीन पटनायक के आसपास 2-3 लोग पांडियान हैं या ऐसे अधिकारी हैं जो इनके बारे में कहा था कि अकेले नवीन पटनायक कह सकते हैं कि आप यहाँ गलत हैं, आपको ऐसा करना होगा। वो इस तरह से करते हैं, तो उनके पास आसपास लोगों की ऐसी टीम है। दूर से देखने पर जो लग रहा है हम लोगों को, नीतीश के पास ऐसे लोगों की टीम नहीं है जो उनको करेक्ट कर सके, उनको सजेस्ट कर सके और उनको आने वाले समय के हिसाब से एक मतलब नयन जी, नीतीश जी,
नीतीश कुमार का न कोई बारिश दिख रहा है, न नीतीश कुमार की पार्टी को आगे ले जाने वाला कोई दिखता है। अब हम धनंजय जी के पास चलते हैं। धनंजय जी, ये बताइए, पिछले दिनों बीजेपी ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्टर जारी, गैंग्स ऑफ गुंडाराज, और उसका सरदार नीतीश कुमार को दिखाया गया, जो बाइक को ड्राइव करते हुए दिख रहे थे, और बीच में तेजस्वी यादव को बैठाया गया था, जो हाथ में बम जैसा, जैसा ऐसा लग रहा था कि कहीं पटकने जा रहे हो, और सबसे पीछे तेजस्वी यादव हाथ में पिस्टल लिए हुए जैसा, ऐसी आकृति बनाएगी। क्या आप इस बात से सहमत है, जब हम चर्चा कर रहे हैं कि नीतीश ने काम किया नहीं किया, कि नीतीश को आज की तारीख में, जब हम नवंबर 2023 में चर्चा कर रहे हैं, अगले साल लोकसभा का चुनाव है, 2025 में विधानसभा का चुनाव है, कि नीतीश कुमार की सूरत चाहे जैसी हो, क्या नीतीश कुमार को गैंग्स ऑफ गुंडा राज का सरदार माना जा सकता है? बीजेपी का यह जो प्रचार है, या बीजेपी की जो यह अवधारणा है, इससे कितने सहमत होते हैं एक बिहारी के रूप में? देखिए, बीजेपी एक कंफ्यूज्ड पार्टी है, पूरे देश को उसने जी। कंफ्यूज कर दिया। आज देश में जो है इतना अविश्वास है सिस्टम के प्रति, पॉलिटिक्स के प्रति, इवन मीडिया के प्रति, बौद्धिकों के प्रति। तो ये कंफ्यूज्ड पार्टी जो कर सकती है, उसने पूरे राष्ट्रीय स्तर पर किया है। सारे मुहावरे बदल दिए, और सारे मुहावरे ऐसे कर दिए जिसका असर जो है निगेटिव जाता है। मैं आपको गाली दूं, आप मुझे गाली दो, ये नैरेटिव कर दिया। मतलब आप भी बुरे हो, मैं भी बुरा हूं, कोई अच्छा नहीं है। ये जो है पॉलिटिक्स के लिए सबसे खतरनाक चीज़ है। और ये जो 10 साल में गढ़ा गया है, अब एक बड़ी अच्छी बात कही नरेंद्र भाई ने कि अगर 5 से लेकर के 23 तक 18 साल नीतीश कुमार की वहाँ सरकार रही, तो भाई 18 साल में 15 साल तो कम से कम आप थे, एक जगह श्रेय तो लेते। आप एक जगह, अच्छा समझो कि हेल्थ मिनिस्ट्री पूरे टाइम आपके पास थी, वो चाहे चौबे जी हो चाहे मंगल पांडे हो, हेल्थ मिनिस्ट्री में कुछ करके, अर्बन डेवलपमेंट भी, शहरी विकास, अर्बन डेवलपमेंट भी। तो आप हेल्थ, मैंने इसलिए कहा कि हेल्थ में दिखाई पड़ रहा है। आप ये बतलाइए कि कहीं घुसखोरी कम हुई क्या? आप दोनों मंत्रियों का नाम घुसखोरी में सबसे ऊपर आता है, और पूरे 15 साल अगर हेल्थ मिनिस्ट्री आप रही, तो हेल्थ सिस्टम को जितना खराब कर सकते थे। मैं कई सारे डॉक्टरों को जानता हूं जो अच्छे डॉक्टर थे, उन्होंने छोड़ दी नौकरी, या नौकरी नहीं ज्वाइन की। क्यों? क्योंकि आप जो है, चाहे अश्वनी चौबे हो या मंगल पांडे हो, दादा की तरह जब डॉक्टरों को बुलाएंगे, आपका कलेक्टर बुलाएगा और वो कहेगा ऐसे करो, वहां चले जाओ, वहां चले जाओ। तो लोकतंत्र है भाई, 70 साल हो गए लोकतंत्र को, आप वहीं खड़े हो। आप जो है 47 के पहले ही बैठे हुए हो। आज की तारीख में जब लोकतंत्र में नागरिक की बात करते हैं, हर नागरिक को बराबर अधिकार की बात है, तो डॉक्टर को आप जो है अपने अर्दली की तरह बुलवाओगे, तो आप सिस्टम। तो बीजेपी के साथ दिक्कत यह है कि बीजेपी की पॉलिटिक्स पूरी की पूरी जो है ना, वो गलत दिशा में। लालू प्रसाद यादव तो कम से कम ये बेहतर किया लालू प्रसाद यादव ने कि गरीबों में जो पिछड़े जात के नेता थे, जो दलित थे, उसके बीच एक जो है राष्ट्रीय या कहिए कि राजनीतिक चेतना खड़ी की। बीजेपी ने सारी जातियों के भीतर जो है गुंडागर्दी खड़ा करने का काम किया है। 18 साल में अगर बीजेपी का अगर एजेंडा निकालिए पूरे, कौन नेता आपको बीजेपी का एक नेता का नाम दीजिए जो सुशील कुमार मोदी। धनंजय जी, आप कह रहे गुंडागर्दी। धनंजय जी, आप कह रहे गुंडागर्दी। बीजेपी तो कहती है, भगवान का नाम लेने के लिए बोलते हैं जय श्री राम। कहां गुंडागर्दी की बात कर रहे हैं? वो तो जय श्री राम का नारा लगाते हैं, आप इसे गुंडागर्दी थोड़े कर सकते हैं। देखिए, मैं ज्ञानेश्वर भाई, उस समय मैं बिहार शरीफ में ही था, जब वहां मस्जिद जलाई गई थी रामनवमी के समय, मैं वहीं था, समझ गए। और मैंने बिहार शरीफ, तो आप जानते होंगे, बड़ा छोटा शहर है और सबसे गंदा शहर है बिहार का। सबसे गंदा शहर नालंदा का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बिहार शरीफ है, उससे गंदा शहर मैंने आज तक देखा नहीं है कहीं। उस शहर में, अच्छा। उस शहर में बहुत गंदा शहर है, मतलब इतनी गंदगी है कि आप गंदगी की कल्पना नहीं कर सकते। वो अप्सरा होटल के पास जो है गंदगी सड़क पे फेंकी रहती है ना, जैसे थोड़े हिस्से में, वैसे जो है पूरे बिहार शरीफ में गंदगी ही गंदगी। कैसे वहाँ आदमी रहते हैं, अपने आप में ताज्जुब की बात है। और नीतीश कुमार का होम टाउन है, इससे आप समझ लीजिए कितना बढ़िया नीतीश कुमार काम कर रहे हैं। तो अब उसको देखिए कि वहाँ पे जिस तरह से दंगे किए गए रामनवमी को लेकर के या और तरीके से, वो क्या है? गुंडागर्दी है सिर्फ। और आप जो है, अब आपने कोई ऐसा काम बतलाइए पिछले 2005 से अब तक में जिसमें बीजेपी दावा करे कि ये देखो मैंने करके दिखाया है। एक काम बतलाइए, मैं आपसे ही सवाल करूंगा अगर कि कोई ऐसा काम बतला दीजिए जिसमें कहे कि बीजेपी दावा करे देखो ये मैंने करके दिया, नीतीश कुमार ने नहीं किया। कोई काम है?
नितिन नवीन बोलेंगे मैंने सड़कें नहीं। बनवा दी। नितिन नवीन आपके जी। बोल सकते हैं, नंदकिशोर यादव ने कभी नहीं कहा कि मैंने सड़कें बनवा दी। नितिन नवीन तो हम्म। कुछ दिन रहे मंत्री, वो कह रहे हैं मैंने तरक्की कर दी, और वो जो है कूद रहे हैं कि मैं बड़ा नेता हूं। तो आप बीजेपी ने सबसे मुझे लगता है गड़बड़ किया कि आप जो है, नहीं, शाहनवाज हुसैन ने काम करने की कोशिश की, शाहनवाज हुसैन ने काम करने की कोशिश की, शाहनवाज हुसैन को इससे तो क्या आप बीजेपी सहमत हो। काम करने देना चाहती है क्या? बीजेपी मुसलमानों के साथ है क्या? शाहनवाज हुसैन की बात तो इसलिए करें कि शाहनवाज हुसैन की स्थिति अलग है, वो थोड़े अलग किस्म के हैं, लेकिन उनको काम करने दिया। काम करने दिया होता तो दिल्ली में मंत्री बना देता उनको कि आइए, शाहनवाज की जी। वहां जगह नहीं रही, अब दिल्ली में आप फलाना मंत्री बन गया। गिरिराज सिंह को आप मंत्री बना के बिठाए हुए हो, क्या कर रहे हैं? नित्यानंद राय जी क्या कर रहे हैं? मंत्री के नाम पे क्या किया बताइए जरा, एक आध काम बतला दीजिए कि गिरिराज सिंह ने ये काम किया। चलिए, नरेंद्र जी अंतिम पड़ाव पर चलते हैं। नरेंद्र जी के पास आते हैं। नरेंद्र जी, नीतीश कुमार के बॉडी लैंग्वेज और मेंटल लेवल को देखते हुए क्या आपको लगता है वो थकते हुए दिखाई पड़ रहे हैं? क्योंकि जो पिछले दिनों उन्होंने कहा, लेकिन कल तो वे जिस तरीके से आज बिल्कुल पुराने लय में थे, क्या वो थकते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, आपको लगता है? बिल्कुल थकते हुए दिख रहे हैं। नीतीश की जो सबसे बड़ी जो जी। खासियत जो रही है राजनीतिक में करके, एक उनका शुरू से मतलब आप ये कुछ दिनों का ये नहीं, समग्र रूप से अगर किसी का विश्लेषण करें तो उनकी एक इमेज जी। बहुत ही शालीनता से और बहुत ही बिना आक्रोश हुए एक अच्छे वक्ता और एक संतुलित वक्ता और सबको एड्रेस करने वाली रही है वो। मतलब जी। अंदर में सब जानते हैं कि गुस्सा करते रहे हैं जो भी रहे, लेकिन सार्वजनिक मंच से उनकी जो व्यवहार है बहुत रहा है। तो ये कहीं ना कहीं पब्लिक मंच से वो कई जो आप अपना आपा खो रहे हैं या कई सारी चीजें वो उनके, ये नीतीश कुमार के अगेंस्ट दिखता है, ये नीतीश कुमार के नेचर में नहीं रहा है। तो जी। अब ये क्या कारण है? तो एक वो कह सकते हैं एक फैटिक कहीं ना कहीं, जो मैंने कहा कि नीतीश को रिबूट, कई बार आपको लगता है कि एक लेवल के बाद आप राजनीति हो, क्षेत्र खेल हो या बाकी सब चीजें हो, तो आपको अपने आप को री इन्वेंट करने की जरूरत होती है। तो नीतीश कुमार को एक यहाँ से टिप ऑफ चाहिए। आपको भी पता है कि 2020 का जो विधानसभा जी। चुनाव था सबकी जीत थी, नीतीश की हार थी। वो जीते नहीं थे। 2020 में भी नीतीश वो जीत जी। नहीं थी। 2019 में भी हम्म। 17 में से 16 जीते थे, लेकिन वो नीतीश की जीत नहीं थी। तो नीतीश को एक विनिंग मोमेंट चाहिए, या नीतीश के लिए कहीं ना कहीं वो एक पॉलिटिकली, आप कोई भी होता है कि यहाँ पे कॉन्फिडेंस एक थोड़ा सा उनका लो दिखता है। उनको लगता है कि क्या मैं सैडो में हूँ, जबकि जो 15 सालों में इवन वो फ्रंट रो में रहे। तो इस तरह से एक कहीं ना कहीं एक नीतीश एक दबाव में वो उस तरह से देखते हैं, नंबर वन। दूसरा, मैं छोटा सा चीज ऐड कर दे रहा हूं, जो आज की तारीख में जो जी। नीतीश के साथ आपने देखा होगा, एक उनकी इमेज कई सारी एक पलटू राम उनको लोग बोल देते हैं। बिल्कुल। मैं आपको मेरा मेरा एक बड़ा एक बहुत ही विचित्र दृष्टिकोण है इस मामले में। पलटू राम जी। इमेज होना नीतीश की आज की तारीख में एक स्ट्रेंथ हो गई है। क्यों? स्ट्रेंथ हो आप गई। देखते, मतलब क्यों मैं कह रहा हूं, आप देखिए जी। कि अमित शाह पिछली बार आए बिहार में, तो उनको क्लियर करना पड़ा नीतीश के साथ हम नहीं आएंगे। अगर बीजेपी का कोई बड़ा जी। नेता आता है तो उसको सबसे पहले ये क्लियर करना पड़ता है कि नीतीश के साथ मेरा गठबंधन अब नहीं होगा, नंबर वन। जी। नीतीश किसी जगह पे सार्वजनिक सुचिता के माध्यम से थोड़ा बीजेपी के लिए एक आध दो अच्छी बात बोल देते हैं तो तुरंत मीडिया में शुरू, क्या नीतीश फिर बीजेपी के साथ आएंगे? ये जो बिल्कुल। स्थिति होती है नीतीश सबके साथ हो सकते हैं। इसीलिए पब्लिक के बीच में एक, जब भी बीजेपी अगर अटैक भी करती है तो लोगों को लगता है कि अरे आप यही तो अटैक कर रहे हैं, कल जाकर हो सकता है साथ आ जाए, क्या पता। जी। तो एक जो उलझन है एक नीतीश के लेकर, वो उनकी कभी ना कभी स्ट्रेंथ बन जाती है कि ना बीजेपी, ना चूंकि अभी आरजेडी जी। के साथ है, तो वो कभी कभी वो एक पब्लिक के बीच में ये ग्राई नहीं हो पाया है कि अगर बीजेपी जो अटैक कर रही है क्या ईमानदार अटैक है। कल जाकर अगर नीतीश मिलना चाहे तो खड़े खड़े आराम से उसको, नीतीश को पूरी तरह सम्मान से सारा पद के साथ सारी पूरी बिहार की पूरी जिम्मेदारी दे देंगे वो। तो ये इमेज इसके अच्छा। कारण से बीजेपी को नुकसान होता है कई बार। आप खुद देखिए ना कि हाल के जी। तौराके जब कोई बात भी जी। तो बीजेपी को क्यों इस पर बयान देना पड़ा बार बार। तो बिल्कुल ये सही बात। चीजें बिल्कुल। दो चीजें बिल्कुल हैं। सही। तो दो पॉइंट है कि एक पॉइंट की ये नहीं, नीतीश कुमार को थोड़ा सा स्ट्रेस में लग रहे हैं, वो अपने पुराने लाइन में नहीं दिख रहे स्ट्रेस हैं। में लग रहे हैं, थके हुए दिख रहे हैं। तो देखिए, हमने अच्छी बात करने की कोशिश की कि नीतीश कुमार का काम बोलता है या नहीं बोलता है। और देखिए, भ्रष्टाचार की बात सामने आई। नीतीश कुमार कितने ठग गए हैं। नीतीश कुमार को टेक ऑफ करने की जरूरत है। और जेडीयू के भीतर और नीतीश कुमार की निजी जिंदगी में भी बारिश कोई नहीं दिख रहा है। यह एक
नोटिस करने की बात है। तो ऐसी ही चर्चा लेकर हम बिहार की बात करते रहते हैं। तो आज की चर्चा में आप दोनों मेहमान शामिल हुए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अपने दर्शकों से कहते हैं कि यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।